जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज काल भैरव अष्टमी है। भगवान भैरव की कृपा समस्त साधकों को प्राप्त हो। जितने भी संसार भर में देवी साधक हैं उन्हें भगवान भैरव की उपासना अवश्य करनी चाहिए और देवी माता के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं उनके उतने ही भैरव माने गए हैं। आज का ये अंक बहुत अच्छा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। और भगवान की भैरव उपासना अर्थात भैरव जी की साधना उपासना जो भी साधक करता है उस साधक के कार्य बहुत शीघ्र बनते हैं। आप शत्रु से पीड़ित हैं, आप मान सम्मान से पीड़ित हैं, नाना भांति से आप पीड़ित हैं, राहु का प्रकोप है, केतु का प्रकोप है, कुंडली के ग्रह कुटिल स्थिति में है, आप भगवान भैरव की उपासना करें, आपको बहुत ही सुंदर परिणाम नजर आएंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 23 नवंबर सन 2024 दिन शनिवार संवत 2081, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र मघा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब भी आती है तो भगवान काल भैरव का जन्मोत्सव मनाया जाता है, या यूं कहें भगवान शिव ने काल भैरव जी के रूप को धरा, या यूं कहें काल भैरव जी ने ही भगवान शिव का अंशावतार रूप लिया है ना। भैरव जी जो हैं ये भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं, अंशावतार माने जाते हैं। देवी के बहुत प्रिय पुत्र हैं हनुमान जी और भैरव जी। आपने देखा भी हो, हनुमान जी आगे आगे चलते हैं, बीच में जगदम्बा जगत जननी सिंहासन के ऊपर आरूढ़ रहती हैं और पीछे पीछे भगवान भैरव चलते हैं। जितने भी शक्तिपीठ हैं, या आप यूं कहें जो जगदम्बा के स्वरूप हैं, दसम विद्याओं के 10 स्वरूप हैं, भगवती के 108 सिद्ध मंदिर हैं, भगवती के अनेक रूप इस संसार में विचरण करते हैं। भगवती के हर स्वरूप के भैरव अलग अलग होते हैं। आपको ये शायद बात बहुत साधकों को मालूम ना हो कि जैसे चिंतपूर्णी हैं उनके भैरव अलग हैं, ज्वालामुखी हैं उनके भैरव अलग हैं। तो समस्त साधकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान भैरव के अनेक रूप हैं। आप इन्हें किसी भी रूप में भज सकते हैं, किसी रूप में इनकी पूजा कर सकते हैं, आपके संकटों का विनाश अवश्य होगा। तो आइए आज काल भैरव अष्टमी पर हम आपको कुछ ऐसा विशेष उपाय बताने वाले हैं। आज शाम के समय भी इन उपायों को आप करें, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हमने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, शत्रु से परेशान, राहु केतु की पीड़ा से परेशान, नाना भांति के योगों से जो भी साधक परेशान रहते हों उन्हें भगवान भैरव की उपासना करनी चाहिए। और जो साधक भगवती की उपासना करते हों उन साधकों को भी भगवान काल भैरव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इनका वाहन श्वान है, इनका वाहन कुत्ता है। आप जब भी भैरव अष्टमी आवे या शनिवार का दिन हो और भगवान भैरव के आप मंदिर में जाएं तो भगवान भैरव की उपासना के साथ साथ कुत्ते के लिए दूध अवश्य लेकर के जाना चाहिए। तो अब हमें क्या क्या करना होगा, आप ध्यान से सुने। भल्ले, इमरती, तला पापड़, तेल से तले हुए पकवान भैरव जी को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए आज 5 जलेबी या 5 इमरती मिल जाए, क्योंकि वो उड़द की दाल की बनी होती हैं और उड़द की दाल से ही भल्ला बनाया जाता है। तो 5 इमरती ले जाएं, भल्ला ले जाएं, जो हम चाट पकौड़ी में भल्ला यूज़ करते हैं। बस ध्यान रखें उसमें नमक ना डलवाएं, ना उसमें वो कोई चटनी वटनी डलवाएं, केवल हल्की सी दही डलवा लें, उसमें हल्का सा सिंदूर का छींटा दे दें, गुड़ की डली रख दें और 5 इमरती ना मिले तो 5 जलेबी और 1 भल्ला। सरसों के तेल का दीप या तो 11 मुखी ले जाएं, नहीं तो 1 बत्ती डाल करके ले जाएं। किसी भी आसपास के मंदिर में जाएं जहाँ भगवान भैरव का स्वरूप हो, उनको वो दीप अर्पण करें, धूप अर्पण करें। 11 बत्ती का दीप यानी 11 बत्ती लंबी लंबी लगा करके एक ही साइड में जला करके उनको अर्पण कर दें। साथ में इमरती का भल्ले का भोग भगवान भैरव को अर्पण करके कुछ एक्स्ट्रा अपने साथ दूध ले जाएं, 1-2 थैली, और या लीटर के हिसाब से जितना भी आपका मन करे, और कुछ अलग से लड्डू
भी आप लेकर के जाएं। वहाँ जाकर के भगवान भैरव को प्रणाम करें और प्रणाम करने के उपरांत एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, इन्हें नोट कर लें। मंत्र नोट करें, ओम ह्रीम बटुकाय आबदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। दोबारा सुने, ओम ह्रीम बटुकाय आबदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। एक मंत्र और लिखें, लघु मंत्र है, ओम काल भैरवाय नमः। तो आप इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को भगवान भैरव के समक्ष बैठ करके जपें, और 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, या टाइमली आप 10-15 मिनट जरूर मंत्र जप करके आएँ और उनको प्रणाम करके आएँ। इमरती ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 इमरती का भोग भगवान को लगावें। अन्य इमरती अगर ज़्यादा ले गए हैं तो उनको आप वहीं श्रद्धालुओं में बांट दें। ऐसा करने से भगवान भैरव बड़ा प्रसन्न होते हैं। राहु केतु की दशा में जो लोग चल रहे हैं, अंतरदशा में जो लोग चल रहे हैं, उन्हें बड़ा अच्छा ही रिलीफ मिलेगा। और कोर्ट कचहरी से जो परेशान हैं, मुकदमों में फंसे हैं, उन्हें भगवान की कृपा उनको प्राप्त होगी। यदि वो अपने रास्ते पर सच्चे हैं तो उन्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान सच्चे व्यक्ति का साथ देते हैं, झूठे का नहीं साथ, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है, गलती हमारी होती है और हम भगवान को कुछ भी भोग लगाएं, लेकिन भगवान न्याय के देवता हैं, वो न्याय के साथ रहते हैं, अन्याय के साथ नहीं रहते हैं, झूठे व्यक्ति के साथ नहीं खड़े होते हैं। इसलिए ये सब बातें भी दिमाग में रख करके हम कोई भी पूजा पाठ जरूर किया करें। दूसरी बात, भगवान भैरव के 108 नाम आप जप सकते हैं, आप वहाँ जपिएगा। भगवान भैरव के बहुत प्यारे प्यारे स्तोत्र हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे स्तोत्र हैं। आपने सुना भी हो, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, है ना। उस स्तोत्र को भी आप पढ़ सकते हैं। और दिन में चलते फिरते उठते बैठते आज के दिन चाहे आप एक लघु मंत्र और मैं आपको बता देता हूँ, ह्रीम बीज प्रयुक्त करके इसमें ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः दिन में चलते फिरते इसे पढ़ लो। यदि आप पहले से ही मंत्र कोई मंत्र भैरव जी का पढ़ रहे हैं तो उस मंत्र का भी आज के दिन चलते फिरते उठते बैठते ऐजा बजब बेटा करते रहना। जो भगवती की साधना उपासना करने वाले साधक हैं, हम सब लोग तो भगवती की साधना उपासना करते हैं, तो हमें काल भैरव की उपासना करनी चाहिए। अब जैसे भगवती इंद्राक्षी की जो साधक साधनाएं करते हैं, या भगवती दुर्गा, इंद्राक्षी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, कांगड़ा जी, विंध्यवासिनी, कामाख्या, जिनकी भी आप उपासना करते हैं, आपको भैरव जी की उपासना से भी जुड़ जाना चाहिए। आप रोज ना सही, शनिवार टू शनिवार, संडे टू संडे, है ना, या सैटरडे टू सैटरडे, शनिवार रविवार दोनों दिन भैरव जी को आप पूज सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और जहाँ मीठे भैरव हों, अनेकों स्थानों पर भैरव जी को खीर का भोग लगाया जाता है। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस में गुप्त मंदिर है, हमें एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम मंदिर के लिए नहीं गए थे, अचानक वहाँ कोई कार्य था उस गली में और देखा, अरे बड़ा प्राचीन सिद्ध राजा महाराज जी के द्वारा बनाया गया मंदिर है। और उसके जब दर्शन किए, क्या बात है साहब, शिव पिंडी के रूप में है वहाँ, यानी कि भैरव जी जो हैं ये पिंडी के रूप में है, भगवान शिव का रूप है। और भगवान भैरव को पूजने वाला भगवान शिव की भी सेवा साधना कर लेता है और भैरव जी की तो कर ही लेता है। काशी के कोतवाल हैं, है ना, तो इसलिए काशी के कोतवाल में तो आज के दिन बस पूछो ना बात, एक साधकों का तांता लग जाता है भैरव जी की पूजा करने के लिए। और जब भी आप मंदिर में जा रहे हैं, कोई अपने साथ दूध या लड्डू वगैरह, बताशा वगैरह ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कुत्तों को भी दूध जरूर दीजिएगा, क्योंकि उनकी सवारी है। सवारी के साथ साथ वैसे भी कुत्ते की सेवा करना आपके राहु केतु और वैसे भी एक अंदर से मन भी संतुष्ट होता है। आगे का उपाय सुने, भैरव जी को लौंग की माला अर्पण करना भी बहुत अच्छा लगेगा। और रुद्राक्ष की माला भैरव जी को पहनाना, यानी कि काल भैरव जी को पहनाना, रुद्राक्ष की माला अर्पण करना, नीले पुष्प, गेंदे के पुष्प अर्पण करना, धूप दीप अर्पण करना भी आज के दिन बहुत फल देने वाला माना गया है। कहीं भैरव जी का ऐसा मंदिर हो जो अक्सर सुनसान पड़ा रहता हो, वीरान पड़ा रहता हो, ऐसे बहुत मंदिर हैं दूर दराज, कहीं खेतों में, जंगलों में भैरव जी के मंदिर बने यदा कदा, जहाँ कोई जाता नहीं है जल्दी से। और भैरव जी नहीं, ऐसे बहुत मंदिर हैं। तो बेटे ध्यान रखना, जो ऐसे शून्य में मंदिर हों, सुनसान में मंदिर हों, उन मंदिरों में यदि हम जो भी वहाँ स्वरूप हो उनकी सेवा करें
तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जिस मंदिर में जो ना जाते हों, है ना, कई बार छोटे छोटे से बना करके खेतों में जंगलों में लोग बना देते हैं, लेकिन बाद में कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। वहाँ जाकर के यदि आप कुछ ऐसा कोई भैरव जी का मंदिर हो तो क्या बात है साहब, आनंद आ जाएगा आपको। जहाँ सिंदूर जिन भैरव पर चढ़ता हो, लाल वाला चढ़ता हो, भैरव जी को दो तरह से चोला चढ़ता है, इसको चोला चढ़ाना कहते हैं। जैसे हनुमान जी को लाल केसरिया सिंदूर चढ़ता है, उसको चोला चढ़ाना कहते हैं। तो जहाँ भैरव जी को चोला चढ़ता हो, काले सिंदूर का चढ़ता हो, मतलब काले रंग का चढ़ता हो, या संतरी सिंदूर का चढ़ता हो, तो आज के दिन भैरव जी को सिंदूर चढ़ाना, चोला चढ़ाना, धूप दीप आदि करना भी बहुत शुभ माना गया। और यदि भैरव जी की ऐसी प्रतिमा हो कि उन्हें हम लंगोट पहना सकें, काले कपड़े का जो होता है, काला कपड़ा जो आगे बांध दिया जाता है, तो यदि उन्हें लंगोट पहनाया जा सके तो और भी उत्तम। अब एक उपाय और जान लो बेटे, कम से कम 11 कुत्तों को आज आहार जरूर दें। चाहे दूध का आहार दें, दूध रोटी का आहार दें, ब्रेड दूध का आहार दें, बिस्किट का आहार दें। आज के दिन कुत्तों को आहार देना भी बहुत ही शुभ होता है ना। और वैसे तो आप हमेशा दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। रुद्राक्ष की माला से भगवान भैरव के विभिन्न नामों को जपना। भगवान भैरव के जैसे बहुत सारे नाम हैं, अनेकों नाम हैं। भगवान भैरव के 1008 नाम भी हैं। हाँ, 108 नाम तो प्रचलित हैं ही भगवान भैरव के। और जो जो संस्थान से जुड़े दीक्षित साधक हैं, उन्हें हमने भैरव जी के 108 नाम दिए हुए हैं, आप ध्यान से देख लेना। तो वो भैरव नामावली भी आपके पास है, तो उसे भी बेटा आप लोग प्रयास करना पड़ने का। अन्य साधक भी भगवान भैरव के जो नाम होते हैं, उन नामों में जैसे नमे लगा है, ओम भैरवाय नमः, तो आप नमे के बाद स्वाहा लगा लीजिए, या नमे हटा भी सकते हैं। ओम भैरवाय स्वाहा, ओम कालिंगनी स्वाहा, तो आप स्वाहा लगा करके 108 नामों में स्वाहा लगा करके यज्ञ भी कर सकते हैं। बहुत ही आनंद आपको आएगा। और जो मैंने अभी आपको मंत्र बताया, ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, या ओम ह्रीम भैरवाय नमः, या ओम काल भैरवाय नमः, किसी भी मंत्र का अनवरत तरीके से बेटे आज जाप करते रहना। विभिन्न विभिन्न प्रकार की साधनाएं हमारे ऋषियों मुनियों ने समय समय पर हमें दी हैं, तो हमें उन साधनाओं से जुड़ करके रहना चाहिए। आप कोई जपा जप जपते हैं, शिव शिव जपते हैं, राम राम जपते हैं, शाम शाम जपते हैं, वो अपनी जगह है, उसको भी जपते रहिए। लेकिन जो साधना मार्ग है उसको आप और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं, प्रशस्त करना चाहते हैं अपने साधना मार्ग को, शीघ्र भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको गुह्य साधनाओं से, विशेष साधनाओं से जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे वेद ग्रंथ, पुराण, नाना भांति की साधनाएं उनमें हैं। तो वो क्यों हैं? करने के लिए तो बताई गई हैं। समय समय पर गुरु अपने शिष्यों को नाना भांति के मंत्र देते हैं, नाना भांति से मंत्रों से उनको दीक्षित करते हैं। और जब गुरु के साथ शिष्य का बहुत मधुर मिलन होने लगता है, तो गुरु उन्हें और ऐसी ऐसी गुप्त साधनाएं देते चले जाते हैं कि शिष्य का जीवन चमत्कृत होने लगता है ना। इसलिए साधनाओं को, बहुत साधनाओं को लॉक डाल दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है कि साहब ये किसी खास शिष्य के लिए साधना बनी है। तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ बेटा हम जिक्र नहीं कर सकते। कभी अब जब हमारा आपका मिलन शुरू होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके संग रहेंगी। तो बस आज तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान भैरव की साधना उपासना जितना बेटा आपसे बने तो ज़रूर करने का बच्चों आज के दिन प्रयास करना। मंदिर आसपास ना हो तो बेटा घर में ही भगवान भैरव के नाम का दीप लगाना और 2 लड्डू चढ़ा देना, दूध रख देना उनके नाम से, उनको प्रणाम कर लेना और इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को पढ़ लेना। बाद में जो लड्डू और दूध है वो आप किसी कुत्ते को आप दे सकते हो, ठीक है। और कभी भी जीवन में बेटा ध्यान रखना, साधना उपासना जब करो बहुत हृदय से करो, बहुत मन से करो, कंडीशन साधना में अब मत लगाया करो। तो आइए समय हो चला है भगवान भैरव की साधना उपासना का। आइए जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर
जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां ॐ देव्य राज्यसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, चीज़ें तो बहुत सारी हैं बताने को, बातें तो बहुत सारी हैं करने को, लेकिन संक्षिप्त में आप यदि इतना भी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। काल भैरव अष्टमी पर सभी देवी साधकों को, समस्त साधकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान काल भैरव समस्त साधकों की चिंताओं को अवश्य दूर करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।